यार ईडी का प्रयोग करके जो दबाव बनाते हैं ना, उससे हमें परहेज है। जो लूटेगा वो बचेगा नहीं, बेशक मनीष ग्रोवर क्यों ना हो। एक्स सर्विसमैन आए हैं, क्या मांगी थी उनकी? ये एक्स सर्विसमैन लंबे समय से जो वर्तमान में अनियमितताएं बढ़ती गई हैं उसके लिए समय समय मांग उठाते रहते थे, और हमारे कर्नल सुहाग जी इस विषय को मेरे पास कई बार लाए, और हमने इस बात को जो वर्तमान में बोर्ड चला रहे हैं उनकी हमने प्रशासन को भेजी है, उनकी जांच करके जो भी अनियमितताएं हैं पारदर्शी, कोई नहीं, उससे पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, जो उसमें ठीक हो उसको अनियमितताएं को दूर करें, और जब तक अनियमितताएं दूर नहीं होती वहाँ प्रशासक बिठाया जाए, प्रशासक बैठकर उस अनियमितताओं को ठीक करे। उसके बाद इसके जैसे चुनाव होता है सर्वसम्मति से, जो भी चुनाव हो जो जीते हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, परंतु अनियमितताएं खत्म होनी चाहिए, जिससे पारदर्शी को सैनिक राष्ट्र के लिए सेवा करता है, देश के लिए सेवा। और मुझे गर्व इस बात का है, हरियाणा देश में एक छोटा प्रांत है, 2.5% पॉपुलेशन देश की स्टेटों से हरियाणा की है मात्र, फिर भी मेरा युवा देश का किसान का बेटा आज 12.5% की भर्ती सैनिकों में हो रही है, जो राष्ट्र के लिए सेवा करते हैं, बॉर्डरों पे लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे हरियाणा का युवा आज है। इसलिए ये जो आज के लिए अपने स्वार्थ में कुछ लोग इन संस्थाओं को कमजोर करें, मेरी उनसे निवेदन है कमजोर ना करें, क्योंकि आपने जीवन राष्ट्र के लिए लगाया है। इसमें जो इनकी ज्ञापन दे गए हैं उनकी कमियां जो हैं वो अपने सैनिक बोर्ड का जो है और माननीय मुख्यमंत्री और उपायुक्त को कापी भेजूंगा, उसमें जो भी हो वो अनियमितताएं दूर करें, और दूर करने के बाद इसका चुनाव कराया जाए। एक प्रशासक की भी मांग रखी है। हाँ, उन्होंने प्रशासक की मांग रखी है। अब जो प्रशासक भी उनकी कापी बोर्ड को भेज देंगे, उपायुक्त को भेजेंगे, जो उसमें से उनको ठीक लगे उसको लगा दें। अच्छा मंत्री जी, हरियाणा में राहुल गांधी का दौरा है, किस तरह से देखते हैं उस दौरे को? क्योंकि जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहा है राहुल गांधी, ऊर्जा भरने के लिए, पार्टी में जान भरने के लिए आ रहा है। देखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर पार्टी मजबूत करने का लक्ष्य होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। यहाँ के राहुल गांधी ऐसी कोई पुड़िया दे जाए जिससे जिला अध्यक्ष नहीं लड़ते, ऊपर वाले नेताओं को चूरमा दे के जाएंगे। जा भाई वीरेंद्र सिंह, तू अपनी अलग यात्रा निकाल ले, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तू विपक्ष का नेता अपनी निकाल ले, राव नरेंद्र है तू अध्यक्ष है, तू अपनी यात्रा निकाल ले। तो ये कोई भी मंत्र नहीं दे सकता, ये मंत्र इतना देगा कि जहां जाएगा वहां बंटा था। इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि इन नेताओं के मतभेद इतने हैं आपस में। जिला अध्यक्ष हो या कोई भी पद पे बैठा हो, ये व्यक्तिवाद के बैठे हैं, पार्टी के नहीं बैठे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी कौन सा मंत्र दे के जाएंगे? खुद ही मंत्र दे रखा लंबे समय से। चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा विजेंद्र सिंह यात्रा कर रहा है, उसमें ना प्रदेश अध्यक्ष है ना विपक्ष का नेता है। इसका आकलन आप देख लो। आप राहुल जी, आप अपने ऊपर के नेताओं को संभालो, आपके ऊपर नेता ही फुटबॉल है। इसलिए मंत्र आपको यहाँ कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान में मोदी जी और नायब जी हर समाज के वर्ग का सेवा कर रहे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी यही, फिर भी हरियाणा की जनता विश्वास कर रही है। सर, इसमें खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि जो गुटबाजी जो आपने बताई, जिस तरह से गुटबाजी है, उसको खत्म करने के लिए आ रहे हैं, और जो जिला अध्यक्ष है उनके परिवार को भी बुलाया है, ताकि उनके साथ बैठकर खाना खाया जाए, उनकी मन की बात जांची जाए और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें। मेरा मत अभी जो कहना है, जिला अध्यक्ष का परिवार को बिठाया, अच्छी बात है, उनके साथ गपशप मारे, अच्छी बात है। पर तो मैंने जिला अध्यक्ष भी बने हुए व्यक्तिवाद के बने हुए हैं, संगठन के नहीं है। आज मैं कह सकता हूं, जिले में चौधरी विजेंद्र सिंह की यात्रा आई, रोहतक जिला का अध्यक्ष पहुंचा क्या? रोहतक जिला का ना ग्रामीण का पहुंचा ना शहरी का पहुंचा। तो इसका मतलब क्या है? व्यक्तिवाद है। चौधरी वीरेंद्र सिंह लंबे समय कांग्रेस में रहे, उसका बेटा
हमारी भारतीय जनता पार्टी में एमपी बना, आज कांग्रेस में है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो कहाँ ग्रुपबाजी खत्म कर पाएंगे जब इतना बड़ा हरी झंडी भी उन्होंने दे रखी है, राहुल गांधी ने। भाई विजेंद्र जी, पूरे प्रदेश में जाओ, आप अपनी ताकत खड़ी करो। ये ऊपर के जो लोग हैं जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनको मैं घर बिठा दूंगा। कहाँ करेंगे ग्रुपबाजी खत्म? अच्छा सर, एक प्रदेश की ओर एक पूर्व मंत्री ने कुछ आरोप लगाए हैं कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, जमीन घोटाला हुआ है, और कुछ सबूत भी पेश किए हैं जिनमें कई बड़े नेताओं के नाम भी बताए जाते हैं। मेरे मित्र जो आका बैठे हैं उसके, वो खुद तो आते नहीं आगे। एक बुझे कारतूस को आपके सामने बिठा देते हैं, क्योंकि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसकी कमियां जो प्रदेश के हित में नहीं थी 10 साल में, मैं उनके ऊपर बोलता हूं, वो अपने आप को आते नहीं आगे, उनको भेज देते हैं। अरे चौधरी भूपेंद्र सिंह, आकाओं को मत भेजो, खुद आओ, अपने बेटों को मेरे सामने बिठाओ। जब मनरेगा के विषय पे वो महात्मा गांधी के बाहर बैठे, जब मैंने सवाल कलानौर में उठाया, तुरंत दूसरे दिन यहाँ से किसी छुट भइयों को प्रेस करवा दी। आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, महात्मा गांधी के नाम से आजादी के बाद आपने अपनी दुकानें चला ली। कहा, महात्मा गांधी ने कहा था कि आप ये ध्वज, जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको साइड में रखकर अपनी पार्टी का अलग से झंडा बनाएं। नकार दिया। लंबे समय से महात्मा गांधी के दिखाए हुए आजादी के ये अपना माल खाते रहे। उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ, इन्होंने विदेशी अपनाया। और 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे रोहतक जिले के अंदर। क्या महात्मा गांधी को याद किया कभी 10 साल में? किसको याद किया? IMT चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, संविधान सलाह चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, MD यूनिवर्सिटी चौधरी माथुराम जी, PGI चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, स्टैचू चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। महात्मा गांधी के तुम उस दिन अपनी कोठी में ठंड ज्यादा लग रही थी, गर्मी धूप सेकने के लिए महात्मा गांधी की जगह बैठ गए। महात्मा गांधी के तो नाम ने हमने कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर से जो हमारा देश है, जब गांव में सुबह उठते हैं सब राम राम करते हैं, राम राम भाई। इसमें भाई विकसित भारत जी, राम जी, इनको ये चिढ़ा, राम से भी चिढ़ा। वो कह रहे कि राम से तो हमें कोई वो नहीं, लेकिन CBI और ED का प्रयोग करके जो दबाव बनाते हैं ना, उससे हमें परहेज है। जो लूटेगा वो बचेगा नहीं, बेशक मनीष ग्रोवर क्यों ना हो।